क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2 तारीख से। तो 2 तारीख से जो एग्जाम होने वाला है उसमें 2 पार्ट होता है एग्जाम का। कितना? 2 पार्ट होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 100 ऑप्शन रहता है। कितना? 100 ऑप्शन। उसमें से आंसर देना रहता है 50 क्वेश्चन का, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। और बाकी हो गया, ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए या हिंदी में क्या कहेंगे, खंड ए। खंड होगा रहेगा या खंड ए बी सी डी भी रह सकता है ऐसे। उसके बाद 50 क्वेश्चन है, उसके बाद 50 नंबर का 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का हो गया क्या, सब्जेक्टिव खंड बी या सेक्शन बी। क्या रहेगा, खंड बी या सेक्शन बी का 50 क्वेश्चन। इसमें से कई तरह का क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए, है ना। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव जो OMR शीट पे, इसका आंसर देना पड़ता है किस पे, OMR शीट पे, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, है ना। इससे क्या होता है, यानी मशीन से कॉपी चेक हो जाएगा। इसमें मैनुअल चेक नहीं होगा। ये जो कॉपी है, ये जो एग्जाम है लिखने का, इसका क्या होगा, एग्जामिनर चेक करेंगे इसका। और इसमें क्या है, तो मशीन से चेक होगा। तो यहाँ से अब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। और ये पहले यानी 3 घंटे का जो एग्जाम होगा, उस 3 घंटे में से पहले 1 घंटे में आपको ये कर लेना है। बाकी लिखने वाला जो है वो 2 घंटे, यानी आपको 1 घंटे के बाद आपको ये पेपर लेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में OMR शीट 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद जो भी हो वो आपको एग्जाम में ले लेंगे। उसके बाद आप इस पे लिखेंगे, है ना। ये नहीं जो हम दोनों एक साथ देंगे या जब मर्जी ये बना लेंगे, जब मर्जी ये बना लेंगे, तो आपको हो सकता है इसमें छूट जाए, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको करना है, इस खंड को करना है, ऑब्जेक्टिव को। इसमें से अगर ये नहीं कि जो हमें जो 60 क्वेश्चन का अगर आंसर दे देते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होगा, आपको पहले शुरू के जो 50 क्वेश्चन है उसी को चेक होगा, बाकी चेक नहीं होगा, है ना। और उसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम में खास करके जूता मोजा पहन के नहीं जाना है, अलाउ नहीं है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है, ठीक है। मोबाइल नहीं ले जाना है ना। और भी जो आपत्तिजनक चीजें हैं, है ना, जिससे कदाचार संभव है, वो सभी चीजें नहीं ले जानी है एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर, है ना। आपको गेट के बाहर ही रखवा दिया जाएगा वो सारी चीजें, है ना। घड़ी भी नहीं ले जाने दिया जा सकता है ना। अगर ये सेंटर इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको कांटा वाला जो घड़ी होता है, कांटे वाली, है ना, वो ले जाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, अंदर अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो 50 क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर इस टाइप का है, हमारे पास क्या है, कॉपी है ना। ये आ गया है हमारा पेज, क्या ये पेज, ये पेज है। तो इस पेज में क्या होगा, इधर से मार्जिन रहेगा, है ना, यहाँ पे रहता है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो ये इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे सेक्शन लिख सकते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, सेक्शन ABCD, है ना, जो भी हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन B, है ना, सेक्शन BCD जो भी हो वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये होता है मार्क्स, है ना, यानी मार्क्स, आपको कितना मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन में, कितने नंबर क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलेगा, वो आपको जो कॉपी का एग्जामिनर करेंगे, मतलब कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, वो आपको कितना मार्क्स देते हैं वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3rd क्वेश्चन आपने बनाया है ना, 3rd क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखे कुछ भी,
तो केवल आंसर थर्ड लिख दीजिए ANS, आंसर हो गया 3 हो गया, ठीक है। और 3 का ABCD भी करके है, तो 3 का A इस साइड भी हम दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना। ये हो गया, 3 का 2 हो गया, 3 का थर्ड हो गया, है ना। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड का आंसर ये होगा, ठीक है। और पर जैसे इसका आंसर हमने यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1-2 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद अगले का यहाँ से लिखेंगे, फिर इसी का है तो ये नहीं कि जो थर्ड लिख लिए, है ना, और फिर 5 लिख लिए, कुछ भी लिख देने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हमें साफ साफ दिखना चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर सही से नंबर दिए। अगर मान लीजिए ये 3 नहीं दिए, है ना, ये 3 अगर नहीं दिए क्वेश्चन नंबर, तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा जो किस क्वेश्चन का आंसर है ये, है ना, और कितने नंबर का है ये क्वेश्चन, 2 नंबर का है या 3 नंबर का है या 4 नंबर का है या 5 नंबर का है, कितने नंबर का है ये क्वेश्चन, तो वो आपको सही मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए थर्ड का क्वेश्चन हमने यहाँ पे खत्म हो गया, अगर यहाँ पे खत्म हो, यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ पे हम करेंगे, कहीं तो अगले पेज में हम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जगह, ये नहीं जो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का लिखना है, तो 4 को लिखने से पहले क्या करेंगे, ये जहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे खत्म हुआ तो 2-3 लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे अगर संभव तो लिखेंगे, नहीं तो अगले पेज में लिखेंगे, क्या करेंगे, अगले पेज में लिखेंगे। अब मान लीजिए अगले पेज में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आंसर 4 ऐसे नहीं लिखना है पूरे में, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए यानी आंसर नंबर लिखने के लिए ये जगह है, आप क्वेश्चन का ये जो नंबर है, ये नंबर आप यहाँ पे दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ANS आंसर 4 लिखिए, या केवल 4 भी लिखेंगे आप, अगर केवल 4 भी लिखेंगे तो समझ में आएगा, तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यह आपका जो बुकलेट है, ये क्वेश्चन, ये बुकलेट आपको क्या है, आंसर बुक है ना, यानी जो भी लिखेंगे वो आंसर ही होगा। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, है ना। आपको क्वेश्चन लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। नंबर किसका मिलेगा, आंसर का, आंसर का। हम आंसर कैसे लिखेंगे, जो चौथे क्वेश्चन का अगर यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे ANS, है ना, आंसर 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। केवल 4 लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। और इसका हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना, ये यहाँ पे लिख लिया है। तो अगर यहाँ पे जगह बच रहा है, काफी जगह बचा हुआ है, तो आप 5वें के आंसर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम आंसर को, यानी चौथे क्वेश्चन का यहाँ भी लिख दिए, और 2 पेज के बाद भी अगर चौथे का ही आंसर हमने लिख दिया, ठीक है, आंसर क्या किया, 2 पेज के बाद फिर से चौथे नंबर का हमने आंसर दे दिया, है ना। हमें लगा कि इसका यहाँ भी मिल जाएगा और वहाँ भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब फ्रंट पेज पे जहाँ पे एग्जामिनर को क्वेश्चन का मार्क्स देना होता है, वहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कितना मार्क्स मिला है, तो आपको जब एक जगह मिल गया तो दूसरी जगह पे क्या होगा, दूसरी जगह पे मान लीजिए आपने आंसर लिख दिए, तो उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे एग्जामिनर से, ठीक है। और वहाँ पे क्या लिख देंगे, रिपीटेड लिख देंगे, आपका इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरीके से हम नहीं करेंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए आप क्लियर क्वेश्चन नंबर साफ साफ लिखें, प्रत्येक क्वेश्चन आंसर के बीच में, प्रत्येक आंसर के बीच में जगह छोड़ के दें, प्रत्येक आंसर के बीच में जगह छोड़ना है, जिससे कि जो किसी क्वेश्चन का ये ऐसा नहीं हो जो मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे इसी 5वें का आंसर भी हमने यहीं पे लिख दिए, है ना, अब 5 यहाँ पे दे दिए तो पता ही नहीं चलेगा जो 5वां क्वेश्चन है ना। तो आपको चौथे क्वेश्चन का मार्क्स मिल गया, ठीक है। मान लो अगर चौथा क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपको 4 में से या तो 4 मिलेगा या 3 मिलेगा या 2 मिलेगा, जो भी हो, है ना। मान लीजिए चौथे क्वेश्चन में 3 मिल गया, ठीक है, 3 मार्क्स मिल गया। और इसमें क्या है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर दिख नहीं रहा है ना, ये 5वें का क्वेश्चन भी आपने सटा के ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने मेहनत किए, लिखे, है ना, इतना मेहनत से सालों भर याद किए थे अच्छे से,
उसके बावजूद भी इसका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सटा के लिख दिए हैं और क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर दिख नहीं रहा है कि किस क्वेश्चन का आंसर है ये, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका मेहनत पानी में चला जाता है, आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें और जितना संभव हो सके साफ सुथरा कॉपी रखें, जिससे उनको कॉपी चेक करने में, है ना, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो और आपको कॉपी देख के खुश हो जाए और खुश होकर अच्छे नंबर मिल जाए, है ना। खुश कब होंगे, जब आंसर सही से लिखा हुआ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, जिससे कोई भी पढ़ सके, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं जो आंसर लिखने में राइटिंग कैसे अच्छा हम बनाएं। अच्छे राइटिंग में क्या होता है, अच्छे राइटिंग का मतलब होता है जो पढ़ने में आसान हो, है ना। कट पीट काम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कट पीट कम करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिखते हैं, जैसे मेरा नाम सुमन कुमार है ना, मेरा नाम सुमन कुमार है, ठीक है। इसको पढ़ने में अच्छा, पढ़िए क्या लिखे हैं, पढ़िए तो, मेरा नाम सुमन कुमार है। और इसी को हम अच्छे राइटिंग में लिखेंगे तो कैसे होगा, अच्छा मेरा घर, और लिखते हैं मेरा घर कहाँ है, सिंहवाड़ा है। चलिए मेरा घर सिंहवाड़ा है, मेरा घर सिंहवाड़ा है, तो ऐसे लिख दिया। और इसी को हम फिर से लिखते हैं, है ना। यहाँ देखिए हमने क्या करेंगे, मेरा लिख लिए, सबको सीधा सीधा रखेंगे, मेरा और नाम के बीच में फिर जगह दे दिए इतना, मेरा नाम, है ना, सुमन, इसके बीच में भी बराबर जगह छोड़ेंगे, सुमन, ठीक है, सुमन, ये कुमार है, कुमार लिख दिया, ठीक है, सुमन कुमार है। हमने यहाँ पर क्या किए हैं, तो प्रत्येक के बीच में बराबर जगह छोड़े, क्या किए, प्रत्येक के बीच में बराबर जगह छोड़े हैं, है ना। इस लाइन में भी हमने क्या करते हैं, बराबर जगह छोड़ेंगे, ठीक है। और मेरा घर सिंहवाड़ा है ना, तो इसको क्या करेंगे, मेरा घर सिंहवाड़ा है, ठीक है। आपको नहीं मिला, तो देखिए ये कैसा लिखा हुआ है, ये कैसा लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से प्रत्येक, यानी पढ़ना आसान लग रहा है, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ना भी आसान है। ये नहीं कि जो किसी को छोटा, जैसे नाम लिखते हैं तो नाम को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे नाम, यानी कि नौ कितना बड़ा है ना, और मो कितना छोटा कर दिया गया है ना? तो इस तरह के भी, इस तरीके से क्या होता है, प्रत्येक की हाइट है ना, इसकी फॉन्ट जो है अच्छा रखेंगे, जिससे कि जो पढ़ना आसान है और हमें अच्छे नंबर मिल सकता है आसानी से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम को सही से लिख रहे हैं। ऑल दी बेस्ट आप सबको, आप सभी अच्छे नंबर लाएं, पूरे नंबर आए, किसी को भी AP मार्क्स ना करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मेक ए न्यू वीडियो ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में हम कैसे और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बिना अगर अच्छे से याद नहीं भी है फिर भी अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं आसानी तरीके से इंग्लिश के एग्जाम में, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।